दिल्ली में पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह इंडिया गेट नए अवतार में लोगों को वापस मिलने वाला है। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ आधुनिक सुविधाओं के साथ 19 महीने बाद फिर से खुलने को तैयार है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके एक प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उद्घाटन करेंगे। आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा 9 सितंबर को खुलेगा, जिसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें ने हर भारतवासी को इसे देखने की जिज्ञासा से भर दिया है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है ये। कर्तव्य पथ पर तेजी से बढ़ता भारत देखिए। नए भारत की शपथ, कर्तव्य पथ। गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। गुलामी की हर चीज से मुक्ति के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद राजपथ के नाम को बदलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को अब तक पूरा देश राजपथ के नाम से जानता था, लेकिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, जिस दौरान वो कर्तव्य पथ को भी हरी झंडी दिखाएंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसी सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर के हिस्से को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया, जिसका पहला प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। विजय चौक से इंडिया गेट तक का रास्ता 20 महीने बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा, जिसमें आम लोगों की जरूरत का विशेष ध्यान रखा गया है। लोगों के घूमने फिरने के लिए रेड ग्रेनाइट वॉकवे बनाया गया है, जो लगभग 1.1 लाख वर्ग मीटर तक फैला हुआ है। पहले ये रास्ता बजरी और रेत से बना हुआ था। 74 ऐतिहासिक लाइट पोल्स और चेन लिंक्स को नए सिरे से लगाया गया है। साथ ही 900 से ज्यादा नए लाइट पोल्स भी लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 3.90 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है, जहां 4087 पेड़ लगाए गए हैं। 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके को दोबारा से विकसित किया गया है। यहाँ 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पास लोग बोटिंग भी कर सकेंगे। यहाँ पर पार्किंग लॉट बनाया गया है। इस लॉट में 1125 गाड़ियाँ खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा इंडिया गेट के पास भी पार्किंग के लिए स्पेस है, जहाँ पर 35 बसें खड़ी हो सकेंगी। महाराजा नंगपाल तोमर से लेकर पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद अब तक दिल्ली के 700 साल के इतिहास में दिल्ली 7 बार बसी, 7 बार उजड़ी। इतिहास बताता है कि दिल्ली 7 बार बसी है और इसके साथ ही इतिहास का एक नया पन्ना, एक नई इबारत लिखी जा रही है। नई दिल्ली के इस राष्ट्रपति भवन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा तक, ऐतिहासिक इंडिया गेट तक, ये हेक्सागन यानी जहां 6 रास्तों का मिलन होता है, वहां तक का ये हिस्सा सेंट्रल विस्टा के नाम से मशहूर हो रहा है। दिल्ली को एक नई पहचान मिल रही है। इस नए इलाके को, इस पुराने इलाके को एक नई पहचान, एक नया पता, एक नया ठिकाना लोगों को मिल रहा है। यानी दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का एक और नया अध्याय लिखा जा रहा है। राजपथ के पास बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में CPWD ने यहाँ पर 5 वेंडिंग जोन बनाए हैं। हर जोन में 40 वेंडर होंगे। पीएम गुरुवार शाम को इसका उद्घाटन करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
गुरुवार शाम 6 बजे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जो प्रतिमा आपको दिखाई पड़ रही है, फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पहले जिस समय इंडिया गेट बनाया गया था, उस समय जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, जिसे गुलामी का प्रतीक मानते हुए उसे हटा दिया गया। यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने की योजना थी, लेकिन प्रतिमा छतरी से बड़ी थी और छतरी में वो प्रतिमा समा नहीं रही थी। गांधी का व्यक्तित्व भी ऐसा ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यहाँ लगाई गई। नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा को एक अखंड ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। सरकार का कहना है कि उसका ये कदम अमृतकाल में नए भारत औपनिवेशिक मानसिकता के निशान को हटाने के उसके संकल्प को दिखाता है। इसके अलावा राजपथ देखने आने वालों को हो रही परेशानी सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से दूर होने की उम्मीद है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा होने के बाद से यह विवादों में रहा है। ताजा विवाद राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने को लेकर है, जिस पर कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है। वो सड़क जिस पर देश हर साल अपने गणतंत्र की शक्ति और साहस की परेड देखता है, वो सड़क जिसके दोनों ओर हिंदुस्तान की कार्यपालिका के 2 मुख्यालय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, वो सड़क जो हिंदुस्तान में पावर सेंटर का प्रतीक है, उस राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले पर एनडीएमसी ने अपनी मोहर लगाते हुए इस फैसले की वजह भी समझाई। इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें। अब तक की जो सामाजिक समीक्षा रही उसमें हम अधिकारों की बात करते रहे, लेकिन भूल गए कि कर्तव्य अधिकारों का ही दूसरा हिस्सा है। अगर हम कर्तव्य से प्रेरणा लेकर अपना अपना कर्तव्य का पालन करें तो कहीं ना कहीं उसमें दूसरे के अधिकारों का पालन खुद ब खुद हो जाता है। 1961 से पहले करीब 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था गवर्नर जनरल के गुजरने का रास्ता। 1961 में किंग्सवे सड़क के अंग्रेजी नाम का हिंदी तर्जुमा कर इसे राजपथ कर दिया गया। अब करीब 61 साल बाद राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है। आज तक राजपथ, इसके बाद कर्तव्य पथ, राह वही, पहचान नई। इतिहास को युवा और जवान रखने के लिए, समीचीन रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें नए पन्ने जोड़े जाएं, और वही पन्ने इस पूरे इलाके में जोड़े गए हैं। एक सुनहरी इबारत लिखी गई है, इतिहास का एक नया अध्याय, नया पन्ना लिखा जा रहा है, जिसमें इस पूरे इलाके को एक नया तेवर, एक नया कलेवर मिला है। वही इलाका है, वही लॉन्स हैं, अधिकतर पेड़ पौधे वही हैं, लेकिन उनकी सजावट नहीं है। उसमें नई कहानी लिख दी गई है, और वही कहानी गुरुवार यानी 9 सितंबर से लोग इसी कहानी को देखेंगे। प्रधानमंत्री 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और 9 सितंबर से आम जनता इस कर्तव्य पथ पर चलेगी। लेकिन राजपथ का नाम बदले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस को सरकार का फैसला रास नहीं आ रहा। कोई अकर्मण्य होता है, कुछ नहीं कर पाता तो इतिहास से छेड़छाड़ करता है। भाजपा चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, शहरों का नाम बदल दो, सड़क का नाम बदल दो, तो उससे उनको मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने का मौका मिलता है। राजपथ तो किसी ब्रिटिश क्राउन के नाम पे भी नहीं था, महारानी के नाम पे भी नहीं था, किसी आक्रांता के नाम पे भी राजपथ नहीं था। राजपथ एक सामान्य स्थल था जो राष्ट्रपति भवन को सड़क जाती है, उससे यहाँ आने वाला। कर्तव्य पथ से लोक कल्याण तक का रास्ता परिश्रम और परिणामों का रास्ता है। कर्तव्य पथ से लोक कल्याण के रास्ते पर वो लोग नहीं चल पाएंगे जो कि पॉलिटिकल पाखंड और पाप करके देश में अपनी सियासत करते रहे हैं। इसलिए उन लोगों में घबराहट भी है, नाम को लेकर भी हताशा निराशा दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश भी है
और उन लोगों के लिए सबक भी है जो संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं। संविधान में कर्तव्य की बात भी है और अधिकारों की बात भी है। राजपथ का नाम बदले जाने पर विपक्ष भले ही नाराज हो, लेकिन कुछ इतिहासकार सरकार के फैसले के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। इससे अच्छा निर्णय कोई नहीं हो सकता। राजपथ, देखिए, राज तो चला गया था और जब भी इस राजपथ से गुजरते थे तो एक नकारात्मक ऊर्जा आती थी कि अंग्रेज तो जा चुके, राज तो जा चुका है, तो राजपथ यहाँ पे इसका नाम क्यों रखा है। एक्चुअली मैंने तो बहुत पहले ये मांग की थी कि इसका नाम आजाद हिंद पथ कर दिया जाए या स्वतंत्र भारत कर दिया जाए, लेकिन जो निर्णय सरकार ने लिया है मोदी जी ने कि कर्तव्य पथ किया जाए, ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय। साल 2016 में रेस कोर्स रोड का नाम बदलने के साथ औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति की मुहिम मोदी सरकार ने शुरू की थी और पीएम के आधिकारिक निवास का पता 7 RCR से 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया था। इसी साल किंग जॉर्ज पंचम की जगह नेताजी ने ले ली। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इसी कड़ी में अब नई दिल्ली की इस अहम सड़क का नाम भी जुड़ गया है, जो अब राजपथ की बजाय कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।